देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस पर डेडिकेटेड लैब भी बनाया गया। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता प्रेरित की ये रिपोर्ट। इस किट का ये बेनिफिट है कि इसमें रिपोर्ट हम जल्दी दे पाएंगे, टाइम से दे पाएंगे, 3 घंटे के अंदर हम दे पाएंगे सैंपल देने के बाद। जितना जल्दी हम इसको टाइमली डायग्नोज कर पाएंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, ताकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो इसका फेजेस में स्प्रेड होना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये जो किट है रिसर्च पर्पस यूज़ के लिए मिली है और इस किट को हमने वैलिडेट करना शुरू किया है। जितने पेशेंट हमारे पास जो म्यूकर माइकोसिस के लिए और स्कैनिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं और उन पेशेंट्स का जिस तरह से कल्चर सैंपल्स भी लिया जा रहा है, उसके उन पेशेंट्स को हमने इस पे वैलिडेट करके देखा है, पर रिजल्ट्स काफ़ी हमें मतलब अच्छे मिल रहे हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और काफ़ी रिजल्ट्स हमारे और अदर जो पैरामीटर है माइक्रोबायोलॉजी के, जो कल्चर वाले या जो हमारे रेडियोलॉजी में उनके टेस्ट हुए हैं और पेशेंट का क्लिनिकली इस टेस्ट से मैच हो रहा है। हाँ, इसमें बस ये ज़रूर है कि इसको हम तुरंत सेम डे के अंदर पता कर पा रहे हैं। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पर बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर बीते 10 दिनों में ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर सरकारी आदेश मिलने के इंतजार में खड़े हैं। खड़े टैंकरों से अब ऑक्सीजन लीक होने लगी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ध्यान देने वाला नहीं है। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन कैंपस में ऑक्सीजन से भरे 10 से ज्यादा ट्रक धूल फांक रहे हैं। ट्रकों में भरा ऑक्सीजन अब लीक होकर बर्बाद होने लगा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों की जान बचाने के लिए गुजरात के जामनगर और हजीरा के साथ उड़ीसा के राउरकेला और अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों के जरिए आए थे, आज बर्बाद हो रहे हैं। जो बड़े ऊपर अधिकारी हैं उनसे जो कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके इन टैंकरों को, तो उनसे कोई बात हो पाई है? वो क्या बता रहे हैं? वो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, तो प्रशासन देखेगा। हमारे तो मालिक भी कुछ नहीं बता रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान बचाने के लिए एक वक्त ऐसा था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगनी शुरू हुई, दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे देश में ऑक्सीजन की मांग में भारी कमी आ गई है। आलम यह है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े ऑक्सीजन टैंकर्स खाली तक नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स के ड्राइवरों को सरकार यह भी बताने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां देनी है और न ही घर जाने दिया जा रहा है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी के सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह को भी मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन टैंकर्स कहां सप्लाई होगी। कोरोना काल के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने वाली है। काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम उद्धव के बीच ये मुलाकात होगी। आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा देने वाली ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात दिल्ली में होगी। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मराठा आरक्षण के संदर्भ में है, लिहाजा ठाकरे और मोदी की इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से मंगलवार यानी आज का वक्त दिया गया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मीटिंग के संकेत दिए थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनके साथ विकास अघाड़ी सरकार के कुछ मंत्री भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने के बाद मोदी और ठाकरे की यह पहली मुलाकात है। उसी कड़ी में उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग कर सकते हैं। बैठक में ओबीसी आरक्षण और साइक्लोन रिलीफ पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सीएम उद्धव दिल्ली से मुंबई वापस लौटेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। इधर यूपी के कासगंज में हनी ट्रैप का धंधा जोर शोर से चल रहा है। अब एएसपी खुद हनी ट्रैप का शिकार होकर गिरोह का पता लगाने में जुट गए हैं। हनी ट्रैप के बदमाश अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि आईपीएस अधिकारी को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। रोजाना हनी ट्रैप गैंग के शिकार बन रहे लोगों को इंसाफ दिलाने और गिरोह में शामिल बदमाशों को पकड़ने के लिए कासगंज के एसपी आदित्य प्रकाश वर्मा खुद हनी ट्रैप का शिकार बनकर जब जाल बिछाया, तब हनी ट्रैप गैंग की एक हसीना ने एसपी आदित्य वर्मा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करने लगी। उसके बाद जब एएसपी ने कोई बात मानने से इनकार कर दिया, तब लड़की धमकी देने लगी। तो आज मेरे द्वारा इसमें पूरा रिस्क लेके इसमें किया गया और इसमें मैं एफआईआर थाने पे लिखवाने जा रहा हूँ। इसमें एफआईआर लिख के संबंधित जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा
तो इस प्रकार की घटना बहुत हो रही है, उसी से वशीभूत होकर मैंने आज ये कदम उठाया। एसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए खुद शिकार बनकर पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच में जुटे हैं। कासगंज का हनी ट्रैप गैंग अब तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।